अच्छा, जो हम अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटोटाइप के हवाले से कि सिंध के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, खासकर माल न्यूट्रिशन के हवाले से ख़वातीन में, बच्चों में, तो मुख्तलिफ स्टडीज़ अभी रिसेंटली थर में और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो हुई हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि मोरिंगा जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी के साथ ना सिर्फ इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन तौर पे जो है वो इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो किस तरह से जो है वो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। मोरिंगा का प्रॉब्लम ये है कि मोरिंगा जो है ना वो थोड़ा सा कड़वाहट रखता है। लीफ की बात खासकर जैसे लीफ की हम बात करें तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। इसकी फली भी बना के खाई जाती है, उसमें भी बड़ी अच्छी जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज मौजूद हैं। तो इस फली को, इस पत्ते को जो है वो अगर इस्तेमाल करना हो तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, और उस कड़वाहट को जो है वो ख़त्म करने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो खासकर जो है वो इसकी कड़वाहट को जो है ओवरकम कर ले। उसके लिए मोलासेस एक अच्छा जो है वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए पूरी एक स्टडी की ज़रूरत है। तो एक पूरा एक रिसर्च प्लान हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग करके इस पत्तों के साथ और इसके जो है वो मोलासेस के साथ मिला के और एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाएं जिसकी हम फिर ट्रायल्स लें, पहले माइस और रैट्स के ऊपर, जिसमें माल न्यूट्रिशन के हवाले से हम देखें कि बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट चीज़ों की कितनी है, खासकर वाइटामिन हो गए, खास जो मिनरल्स हैं वो कितनी अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए तो फिर उसका ह्यूमन ट्रायल भी जो है वो लें, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो सेफ है, लेकिन जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है जो कि नॉर्मली रूटीन में इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, तो उनकी एक पूरी हेल्थ स्टडी करना और उसका एक पूरा जो है वो प्लान ऑफ वर्क बनाना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट से लेकर तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करना ज़रूरी होती हैं। सर, मोलासेस की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी हो, कैसी होगी सर, उसके बारे में? और मोरिंगा से अगर कंपेयर करें तो कैसी है सर? इसको दोनों ही हाई एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप मोलासेस को देखें तो दिस इज द वेस्ट ऑफ द शुगर। ये शुगर, गन्ने के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ हम निकाल लेते हैं गन्ने के रस में से वो चीनी होती है। तो उस चीनी के साथ मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, जिसमें खासकर जैसे बायोलॉजिकल उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कलरफुल कंपोनेंट्स होते हैं, वो हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो मोलासेस का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोडक्ट्स में किया जाता है फूड बनाने के लिए, लेकिन खासकर अगर हम इन दो प्रोडक्ट्स को मिलाएं तो मोरिंगा की तो एक प्रॉपर्टी ये बताई जाती है कि 300 से ज़्यादा जो है वो बीमारियों का इलाज मोरिंगा के पत्तों में, इसकी फली में और इसकी मुख्तलिफ चीज़ों में मौजूद है। तो अगर इन दो चीज़ों को मिला दें तो मेरा ख्याल है कि एक का फिजिकली जो हमें फील होता है कि एक का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बड़ा आसान होगा इन द फॉर्म ऑफ शरबत, कॉर्डियल्स और इसी तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि आपने जिस पानी में घोला और पी लिया, या इसी तरह से जो है वो हम इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक केक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो है वो मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता है और चीज़ों में किया जाता है, टेक्नोलॉजीज में किया जाता है। तो अगर उनके साथ हम इसको मिलाएं तो यकीनी तौर पे इसके अंदर कुछ वर्किंग के पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है, तो इसको हम करते हुए कोई चीज़ जो है वो मार्केट में ला सकते हैं। यानी कि सर इसको आम लोगों को ये इस तरह से भी दिया जा सकता है कि वो अपने खानों के अंदर इसको इस्तेमाल करें ताकि उनकी ग़िज़ाई कमी जो है उसको पूरा किया जा सके? हाँ बिल्कुल, ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए इसी किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत आसानी से ये ग्रो भी कर जाता है मोरिंगा। अगर आप इसको लगाएं तो वैसे आमतौर पर दरख्त बड़े होने में टाइम लेते हैं, लेकिन ये 1 साल के अंदर पूरा तनावर दरख्त बन जाता है। इसके पत्ते माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। कराची के हिसाब से तो यहाँ का नेटिव प्लांट है, यहाँ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे काम कर रही होती है। यानी कि सर ये मोलासेस को मिलाकर अगर हम इसको अपने कोई जो आप शरबत की बात कर रहे हैं और इसी को अगर कोई इसी टाइप का कोई कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जो कि हम इसको मिलाकर और खानों के अंदर भी इस्तेमाल करें, तो जो हमारी ग़िज़ाई किल्लत है यानी जो हमारे ख़वातीन और बच्चों में पाई जाती है, तो हम उसको पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं सर? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि अगर हम इसके ऊपर वर्किंग करें तो यकीनी तौर पे एक बेहतर सोल्यूशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। और इसी किस्म की चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। याद रखिएगा कि माल न्यूट्रिशन कंट्रोल करने के लिए जो सप्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, फोर्टिफिकेशन एक हद तक तो काम करती है, लेकिन अगर हम इसका किसी नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए से इस्तेमाल ना करें तो यकीनी तौर पर कोई जो है वो चीज़ थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट कर सकती है फोर्टिफिकेशन, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही हो सकता है कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो जब तक नहीं करवाया जाएगा उस वक्त तक हम इस किस्म की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।